एक सुंदर जगह है, वहां पर तुंगभद्रा नाम की एक श्रेष्ठ नदी प्रवाहित होती है। उस तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर उत्तमपुर नाम का एक नगर बसा हुआ है। उस उत्तमपुर नामक नगर में एक ब्राह्मण देवता निवास करते हैं। उन ब्राह्मण देवता का नाम है आत्मदेव जी महाराज। वह जो आत्मदेव ब्राह्मण है, उन आत्मदेव ब्राह्मण की एक सुंदर पत्नी है और उस सुंदर पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। माताओं में प्रायः करके एक आध कोई व्यसन होता, पुरुष भी उसमें कम नहीं है, लेकिन विशेष रूप से देवियों में एक आध कोई चीज होती। धुंधली बहुत अच्छी है, लेकिन उसका एक व्यसन है। क्या? कलहा कलह प्रिया। भाई कलह करने वाली, वह कलह प्रिया, उसे लड़ाई झगड़ा करना बड़ा पसंद है। जब तक वो पड़ोसी से लड़ ना ले तब तक उसकी रोटी हजम नहीं होती, पचती नहीं। झगड़ा उसका स्वभाव, लोगों का स्वभाव होता है, बन जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, उससे बड़े प्रेम से भी आप बात करेंगे तब भी वो झगड़े जैसी बात करेंगे, वो स्वभाव बन जाता है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, बचने किम दरिद्रता। वाणी तो प्यारे ऐसी बोलो कि सामने वाला फूल झड़े वाणी, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। अगर आप प्रेम से बोलेंगे तो कई झगड़े अपने आप सुलझ जाएंगे। लेकिन ये जो कर्कशा वाणी होती है ना, ये जो कठोर वाक्य होते हैं ना, ये कठोर वाक्य बड़े मर्म स्थान को बींध देते हैं, छेद देते हैं। हम तो कह करके दूर हो जाते हैं, लेकिन जिससे कहा गया, इसलिए प्रयास किया जाए कि हमारी वाणी सभ्य हो। और मैथिली, हमें लगता है संसार में दो ही बोलियां प्यारी हैं, या तो हमारी ब्रजभाषा, प्यार भी करोगे तो ऐसा लगेगा लठ मार दो, कितने भी प्रेम से बोलो तो लठ सा लगता है, ब्रजभाषा। या फिर मैथिली, जो गुंडई की दादागिरी की भाषा है ना, वो हमारी भाषा है, ब्रजभाषा। क्या बेगा लेगो, ये ब्रजभाषा। अब क्या कर लीजिएगा, लड़ाई भी करो तो मैथिली में ऐसा लगता है कि धमकी दे रहा है कि प्यार कर रहा है। मैथिली बड़ी प्यारी भाषा, प्रेम से, क्योंकि वाणी ही है। जैसे एक दुकान होती है ना, और उस दुकान का शटर लगा हुआ, ऊपर कुछ लिखा नहीं है कि काय की दुकान है, उसका शटर लगा हुआ। जब शटर खुलता है तब जाकर के आपको पता चलता है कि परचूनी की दुकान है, कि क्या इसमें भरा हुआ। उसी प्रकार से ये जो शरीर है ना, ये भी एक दुकान है। और जब वाणी रूपी शटर खुलता है ना, तब जाकर के पता चलता है कि इसके भीतर भरा क्या है। वाणी आपके संस्कारों को बताती है, आपके शब्द ये सुनिश्चित करते हैं तुम्हारी परवरिश हुई है कि तुम पाले गए। इसलिए वाणी का विशेष संयम होना चाहिए। अथवा मौन सबसे अच्छा है, बोलो ही मत ना। भाई कर्कशा अगर बोलते हो तो कर्कश न बोलने की बजाय आप मौन रहिए, मौन सर्वोत्तम है। फिर जब वो जो धुंधली है ना, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसका व्यसन है, उसको ये आदत पड़ चुकी है, वो बोलती, और जब बोलेगी तो लड़ाई की बात बोलेगी, बिना लड़ाई की बात बोलेगी। तो वह धुंधली देवी जो पत्नी है, धर्म पत्नी आत्मदेव जी की,
भगवान की कृपा से ब्राह्मण देवता बहुत विद्वान है। भागवत जी में लिखा है साक्षात द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान दैदीप्यमान उनकी कांति हो रही। लेकिन ध्यान देना, संसार में पूर्ण कोई है ही नहीं। अब हम धीरे धीरे आनंद में आ रहे हैं, आप लोग बड़े प्रसन्न होकर के बैठे। संसार में पूर्ण कोई है ही नहीं। हर व्यक्ति के अंदर एक न्यूनता है, एक कमी है, कोई रिक्तता है, कहीं खालीपन है हर इंसान के अंदर। और जिसके अंदर नहीं है वो एकमात्र ये है, परमात्मा। इसलिए वेदों में इसको कहा गया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। जीरो में से जीरो घटाओ, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? जीरो ही। उसी प्रकार से यह एकमात्र पूर्ण है। पूर्ण में पूर्ण को जोड़ा, पूर्ण में पूर्ण को घटाया, और बाद में जो हमें मिला वो एकमात्र पूर्ण ही मिला, क्योंकि एकमात्र पूर्ण यह संसार में है, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो जो न्यूनता है ना वो हर व्यक्ति के अंदर होती है। आत्मदेव के यहां भी, आत्मदेव के घर में भगवान की कृपा से लक्ष्मी लौट रही है, बहुत संपत्ति है, संपदा है, लेकिन एक न्यूनता है, एक कमी है, संतान नहीं। धन तो बहुत है लेकिन उसको खाने वाला कोई नहीं, संतान नहीं। पंडित जी बहुत विद्वान थे, बहुत से अनुष्ठान किए, बहुत से दान पुण्य जो जिसने बताया वो सब किया, और वो सब करने के उपरांत उन्हें संतान प्राप्त नहीं। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, ध्यान से सुनिए। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि दशरथ जी महाराज सशरीर स्वर्ग जाते थे, शरीर के साथ में स्वर्ग पहुंच जाते थे जब मन होता था। और जब स्वर्ग जाते थे तो इंद्र उनको अपना आधा आसन देता था, अपने ही सिंहासन पर उनको बगल में बैठाते थे। एक दिन की बात, दशरथ जी महाराज, बड़ी ध्यान से सुनिए, दशरथ जी महाराज गए, वार्ता की, चर्चा करी, और चर्चा करके जब वो वहां से उठे आसन पर से जाने लगे तो इंद्र ने अपनी दासी को बुलाया और कहा कि इस सिंहासन को धो दो। वो शब्द दशरथ जी सुन रहे हैं, बोले सिंहासन को धो दो। क्यों? बोले यहां दशरथ बैठा था, वह निसंतान है। यह शब्द दशरथ जी के कानों तक पहुंच गए कि वो निसंतान है। आत्मदेव जो कि बहुत ज्ञानवान है, उस आत्मदेव ने शास्त्रों का आलोढ़न विलोढ़न किया है, पढ़ा हुआ है। आत्मदेव के मन में गिलानी एकमात्र बात की होती, वो कुछ भी हो, कोई संतान होनी चाहिए। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। वो शब्द जैसे ही दशरथ के कान में पहुंचे, दशरथ को गिलानी हुई कि मैं इतना पापात्मा हूं, मैं इतना पापी हूं, मैं स्वर्ग तो जा सकता हूं लेकिन इंद्र मुझे इतना निकृष्ट समझता है, ये निसंतान है। दशरथ जी महाराज वशिष्ठ के पास में पहुंचे। कथा भागवत की है, राम कथा नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, जय बोलना सीखो भाई। हाँ, आज से आपका एडमिशन हो गया प्राइमरी में। आज आप प्राइमरी में हो, और जिस दिन हम अंतिम जयकारा लगवाएंगे ना कथा विश्राम का, तब तक आपको PhD करवा के छोड़ेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जयकारा बोलना सीखिए, क्योंकि जब आप इसकी जय करोगे ना तब आपकी जय जयकार होगी। इसलिए जय बोला। गिलानी
आज आत्मदेव को हुई और आत्मदेव जी ने मन में विचार किया कि प्रजा के बिना, संतान के बिना जीवन बेकार है, और वह आत्महत्या करने के विचार से संसार में समस्त पापों का प्रक्षालन लिखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में सब प्रकार के पापों का प्रक्षालन लिखा हुआ है। इस काम को करो, इससे ये पाप मिट जाएगा, इसको करो, इससे ये मिट जाएगा। लेकिन दो पाप ऐसे हैं जिनका किसी शास्त्र में कोई प्रक्षालन, कोई प्रायश्चित नहीं है। कौन से? एक तो भ्रूण हत्या और एक आत्महत्या। भ्रूण जो गर्भस्थ शिशु को मार दिया जाता है, उसका कोई प्रक्षालन नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, उसका पाप भुगतान करना ही पड़ेगा। और एक आत्महत्या, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आवे, लेकिन आत्महत्या जैसे विचार कभी भी किसी के भी मन में नहीं आने चाहिए। हमने यह देह जो मिली है ना, यह देह सुर दुर्लभ तन, इसको देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया है, लेकिन इसके मूल्य को हमने समझा नहीं। परिणाम ये हुआ, हम जानते ही नहीं है कि इसका मूल्य क्या है। केवल खाने पीने, सोने, अपनी वासनाओं को, उदर पूर्ति को पूर्ण करने को ही हमने अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। और जब ये चीजें नहीं मिलती तो फिर व्यक्ति निराश होता है, हताश होता है। कई बार बड़ी व्यग्र करने वाली खबरें पढ़ने को मिलती हैं। तीसरी क्लास का बच्चा क्या एज हो सकती है? अभी कुछ दिन पहले एक खबर ऐसी पड़ी थी, तीसरी क्लास के बालक ने आत्महत्या की।